हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे चैप्टर 10 सर्कल। ठीक है, तो वही प्रैक्टिस सेट्स जो सपोर्ट मटेरियल के पीछे हैं, ये वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है फर्स्ट कि भाई अगर DAB 60 डिग्री है, ठीक है, ABD 50 डिग्री है, ACB फाइंड आउट करना है। ACB कहाँ है? ACB, तो ये फाइंड आउट करना है। भाई ये तो 60 डिग्री है DAB, ठीक है, और DCA और ABD कितना है? ABD ये है 50 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो पहला एंगल 60 है, दूसरा एंगल 50 है, तीसरा निकल जाएगा। तो क्या करूंगा मैं भाई? 60, 50 और एंगल ADB, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, 60 और 50 110 प्लस ADB 180, 170, 180 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ADB कितना आ जाएगा भाई? 180 में से 110 घटा देंगे तो आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल हमने निकाल लिया भाई 70 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा? ये भी 70 होगा। क्यों? एक ही सेगमेंट में जो कोण बनते हैं, एंगल बनते हैं, जैसे AB हो गया एक कॉर्ड, ठीक है, ये सेगमेंट हो गया नीचे वाला, अपर सेगमेंट ये वाला हो गया। तो जब कोई कॉर्ड एक ही सेगमेंट में एंगल बनाती है तो वो इक्वल एंगल होते हैं। ये भी 70, तो ये भी 70। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल पासेस थ्रू ABCD शोन इन फिगर। अगर BAD कितना है हमारा? 93 डिग्री, फाइंड x। भाई BAD कितना है? 93 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो अब इसमें देखो एक सर्कल है। अब यहाँ देखो सर्कल के पॉइंट पे जो है इसकी साइड्स लाई करती हैं। तो ये कैसा सर्कल हुआ? ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक हुआ। और क्या प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की? कि उसके आमने सामने के एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री के। ठीक है, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो मैं सिंपल सा ये लिखूंगा कि ABCD इज अ साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सो 93 और ये इन दोनों का सम यानी कि 10x प्लस 7 प्लस 93 जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री बैठेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनका सम। ठीक है, तो 10x 93 और 7 हो गया हमारा 100, 180, 100 यहां जाके माइनस हो जाएगा। तो 10x कितना आ जाएगा हमारा? 180 माइनस 100, 10x आ गया अपना 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, तो यही निकालना था कि हमें x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सारे के सारे इसके कॉर्नर हैं और जो वर्टेक्स हैं ये सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं। साइक्लिक हो गया, आमने सामने के एंगल का सम क्या होता है? 180 हो जाता है। The chord of circle is equal to its radius। अच्छा, find the angle subtended by this chord at minor arc। सबसे पहले ये देखो कि एक कॉर्ड खींची मैंने AB, एक जीवा ली मैंने AB। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मान लो ये हो गया हमारा सेंटर O। अब ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है ना AB, ये किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल, यानी कि AB, OA और OB तीनों इक्वल है। तो अब हमें निकालना है कि जो एंगल है इसके द्वारा, जो एंगल इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा, ठीक है, कहां पर? माइनर आर्क पर। एक तो मेजर आर्क होती है, दूसरी माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सी होगी? ये वाली, यानी कि ये एंगल निकालना है हमें, क्योंकि ये मेजर देखो बड़े वाली हो गई मेजर, यहां से लेके यहां तक मेजर आर्क। ये एंगल मेजर आर्क पे बना है और ये माइनर आर्क पे। हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जब बीच में एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, बताया था ना कि रेडियस किसके इक्वल है? कॉर्ड के इक्वल। तो तीनों साइड इक्वल है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 60 डिग्री ईच बनेगा। ठीक है,
तुम क्या लिखोगे सबसे पहले कि भाई ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमें गिवन है। सो ईच एंगल, जितने भी एंगल उनका नाम लिख देना, ठीक है। ओ ए बी, ओ बी ए और ए ओ बी, क्या लिखूंगा, ओ ए बी, ओ बी ए और ए ओ बी, तीनों के तीनों 60 डिग्री के बैठ जाएंगे, 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए ओ बी 60 डिग्री है। अब ये बताओ, कोई भी कॉर्ड एंगल बनाती है सेंटर पे, वो हमेशा क्या होता है, डबल होता है सर्कल के किसी पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि ये 60 है तो ये कितना बैठेगा, 30 बैठेगा, क्योंकि ये डबल होगा किसी भी एंगल जो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बना है उसका डबल होता है हमेशा सेंटर वाला एंगल। तो ए बी कॉर्ड जो है वो जो सेंटर पे कोण जो बनाएगी, एंगल बनाएगी, वो डबल होगा वृत्त के किसी भी भाग पर। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा, अब मैं लिखता हूं ए ओ बी दुगुना हो जाएगा किसका, किसका, ए, यहां पे लाइन लिख देते हैं पी बी का, ठीक है। तो ए ओ बी दुगुना होगा ए पी बी का, क्योंकि ए ओ बी बना रहा है हमारा सेंटर पे, सेंटर वाला हमेशा क्या होता है, डबल होता है ऐसे एंगल के जो कहीं पे भी, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ। तो हमारा क्या आ गया कि भाई ए ओ बी तो हमारा 60 है, यहां 2, यहां ए पी बी, तो ए पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ए पी बी आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, ए पी बी आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब ये तो 30 आ गया, हमें निकालना है ये वाला माइनर आर्क पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, सबटेंड कर रहा है ये जो कॉर्ड है, इसने यहाँ पे 30 बना दिया लेकिन यहाँ पे कितना बनाएगा। तो पॉइंट करना कि भाई इसको मान लो Q, ठीक है। अब देखो A पॉइंट, Q पॉइंट, B पॉइंट और P पॉइंट, चारों के चारों एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इस जो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक हो जाएगा। कौन कौन सा भाई, A, Q और B और P, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सिंपल सी बात है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यहाँ ये एंगल और एक ये एंगल, इनका सम 180 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो मैं क्या लिखूंगा, ए पी बी प्लस ए क्यू बी, दोनों हो जाएंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ब्रैकेट में ये लाइन ए क्यू बी पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अच्छा ए पी बी कितना आया 30, तो ए क्यू बी हमारा निकल जाएगा यहां से 180 डिग्री, भाई 30 यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ए क्यू बी कितना आ जाएगा, 180 में से 30 घटा दो, 150 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो ये है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव करना है, इससे पहले मैं मिटा लेता हूं थोड़ा। तो प्रूव क्या करना है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल, भाई बराबर कॉर्ड है वो सर्कल के, ठीक है, सेंटर पे वो बराबर ही एंगल सबटेंड करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, 2 कॉर्ड है मेरे पास ए बी, इसका नाम डाल देते हैं ए और ये बी हो गई, एक कॉर्ड है मेरे पास पी क्यू, ठीक है। तो 2 कॉर्ड है मेरे पास ए बी और पी क्यू, जो कि मैंने इक्वल खींच लिए, इन्होंने दे रखा है कि 2 कॉर्ड हैं, अगर वो इक्वल हैं तो वो इक्वल एंगल ही सेंटर पे सबटेंड करते हैं। यानी कि मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो सेंटर है ना, वो इस पे जो एंगल बना रहा है ए बी और इसी पे जो पी क्यू एंगल बना रहा है वो दोनों इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसे प्रूव करना है मुझे। तो सबसे पहले 2 ट्रायंगल लो, ए ओ बी और पी ओ क्यू, किसमें, ए ओ बी और पी ओ क्यू, 2 ट्रायंगल ले लिए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ए बी बराबर पी क्यू गिवन है, दूसरी चीज ये देखो,
AO जो है रेडियस है, OQ भी क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होंगी, तो AO इक्वल टू OQ। इसी प्रकार OB किसके इक्वल होगी, OP के, भाई OB OP के इक्वल, क्योंकि ये दोनों की चीजें क्या है, हमारी रेडियस है सर्कल की, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, 3 साइड मिल गई। तो मैं क्या लिखूंगा, AOB कॉन्ग्रेंट है POQ के, ठीक है। तो ये O है POQ के। अच्छा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, उसके बाद मैं CPCT से क्या लिख दूंगा, AOB इक्वल टू POQ, AOB इक्वल टू POQ, ठीक है, POQ है, ये भी POQ है। तो हो गया हमारा प्रूफ, जो कि हमें करना था कि भाई इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ABCD, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट इसके सर्कल पे लाई करने हैं, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। लेकिन प्रूफ क्या करना है कि 180 डिग्री हो जाता है भाई इसके अपोजिट एंगल का सम, यानी ये एंगल और ये एंगल, एंगल D और एंगल B, इसका सम 180 प्रूफ करना है। D प्लस B हमें 180 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, अब मान लो जैसे कि ये सेंटर है अपना O, अब एक तो ये एंगल है यहां से लेके यहां तक, एक है यहां से लेके यहां तक, इन दोनों की हेल्प लेके हम कुछ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब एक आर्क देखो, AC जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, ये जितना सेंटर पे एंगल बनाएगी उसका आधा यहां पे बनाएगी, क्योंकि सेंटर पे हमेशा दुगना होता है वृत्त के किसी भी भाग पर, सर्कल के किसी भी भाग पे जितना एंगल बनता है सेंटर पे हमेशा उससे डबल होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई AOC, क्या लिखूं, AOC क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। किसका डबल होगा, ADC का, ADC का डबल हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देना, एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर इज ऑलवेज डबल टू द एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अपना जो लिखा हुआ है थ्योरम में वो लिखना। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन 1। भाई इसी प्रकार अब ये देखो, ये जो आर्क है यहां से लेके यहां तक, ये आर्क भी ये वाला एंगल बना रही है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, डबल हो जाएगा किसका, इसी आर्क द्वारा बनाए गए इस एंगल पे, ठीक है। तो ये होगा डबल इसका, जैसे ये था इस आर्क द्वारा बनाया गया एंगल डबल था इसी आर्क द्वारा बनाए गए इस एंगल के। अब मैंने दूसरी आर्क ले ली यहां से लेके यहां तक, तो ये जो एंगल है ये डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा कि ये वाला एंगल, इसका नाम क्या लिखूं, AOC, ठीक है। ये वाला जो AOC है, ठीक है, या कुछ और नाम डाल देना इसका, AOC, ये जो डबल हो जाएगा इसका ABC का, ABC का, ठीक है। ये एक काम करो, इसको लिख लो भाई X, इसको लिख लो Y, ठीक है। तो यार ये जो पहले वाला था ना, इसकी जगह मैं X लिखूंगा क्योंकि X से बन रहा था, ठीक है। दोनों नाम सेम हो गए इसीलिए इसको लिख लेंगे हम Y, जो ये दूसरा एंगल हमारा ये वाला बन रहा है ना सेंटर पे। तो Y क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, और X क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। अब दो इक्वेशन मुझे मिल गई, दोनों को ऐड कर दूंगा, फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दो भाई। तो इधर वाले एक साथ जुड़ेंगे तो X प्लस वाई लिख दूं, और इधर वाले एक साथ जुड़ेंगे तो मैं क्या लिखूंगा कि 2ADC और ये इधर वाला प्लस 2ABC,
अब ये एक्स और वाई मिलके कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं भाई? एक्स और वाई, देखो ये पूरा एक्स है और वाई है, पूरा डिग्री एक पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनता है टोटल वो 360 डिग्री का होता है। तो एक्स और वाई टोटल मिला के ये 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, दो यहां से कॉमन ले लिया जाएगा, अंदर क्या रह गया ADC प्लस ABC, दो यहां डिवाइड में आ जाएगा, 360 बटे में 2 आ गया अपना 180। तो ADC और ABC हमने 180 प्रूफ कर दिया। हाँ कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल होते हैं ना अपोजिट वाले वो 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 180 हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के 180 होते हैं। ADC ABC, भाई ADC ABC दोनों को हमने 180 के बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरम। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड x वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। x निकालना है, y भी निकाल लेंगे, x निकालना है, O क्या है? सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब मान लो इस लाइन और इस लाइन को मैंने मिला दिया और इसको लिख दिया मैंने A और इसको लिख दिया मैंने B। तो अब देखो एंगल जो AOB है, ये जो AB कॉर्ड है या AB आर्क है, जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो हमेशा डबल बनाएगी। सर्कल के किसी और पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा उसको हमेशा डबल बनाएगी। तो मैं लिख सकता हूं कि AOB कंस्ट्रक्शन में लिख लेगा कि भाई मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या ज्वाइन कर दिया? AB। ठीक है, तो AOB जो एंगल होगा वो डबल होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। अब मान लो ये है x लिख दो उसको सीधा, एंगल x का डबल होगा। तो भाई x की वैल्यू निकल जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, इसके AOB 50 है। ठीक है, यहाँ 2x, 2 नीचे आ गया, 50 बटे में 2, x आ गया 25। और अगर y पूछ लिया जाए तो भाई y पूछ लिया जाए, x 25 है तो y भी तो 25 ही होगा। सेम सेगमेंट में देखो, अपर वाले सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते हैं। तो x 25 है तो y भी 25 हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा? x इक्वल टू वाई, एंगल मेड इन सेम सेगमेंट। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 25, y भी कितना हो गया हमारा? 25। तो ये है भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। Prove that the angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it। वही है जो हम यूज कर रहे हैं, उसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? मैंने अगर मान लो इसको A B ये सेंटर मान लेते हैं, O अच्छा इसको P मान लेता हूं। मुझे क्या प्रूव करना है? ध्यान से देखना कि एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर, यानी कि AOB जो एंगल है ना वो डबल है किस एंगल का? APB का, जो हम क्वेश्चनों में इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा? दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल देख लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की आकृति कुछ इस प्रकार है। ये है, ये हमारा O पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा P पॉइंट। तो अब इतना सा पार्ट, कितना पार्ट? इतना सा पार्ट, ये लाइन के इधर इधर वाला इतना सा पार्ट, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ? एक ट्रायंगल है, इसके एक ट्रायंगल है, इसके बाहर का एंगल ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल की? एक्सटीरियर एंगल हमेशा अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि ये एंगल ना इसके प्लस इसके सम के इक्वल होगा। तो अब मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं कि यहां पे अब मैंने डाल दिया Q पॉइंट, तो AOQ, ठीक है, ये पे Q पॉइंट है अपना। AOQ किसके इक्वल हो जाएगा भाई? AOQ किसके इक्वल हो जाएगा? अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये एंगल प्लस में ये एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा OAP प्लस APO।
APO। क्या लिखेंगे इसका रीजन? भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हमने इस्तेमाल किया तो वही रीजन लिखेंगे। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं एक्सटीरियर बहिष्कोण, ठीक है, गुण जो होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाहर का जो एंगल होता है अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होता है। यहां तक मैंने लिख लिया। अब एक चीज देखो कि भाई यहां से लेके, ठीक है, यहां से लेके यहां तक क्या है, रेडियस है, और यहां से लेके यहां तक रेडियस है। तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में, और जब दोनों साइड्स इक्वल होती है तो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि OAP इक्वल टू APO। क्यों? क्योंकि हमारा OA और OP क्या है, रेडियस है। OA और OP रेडियस है, एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिख देना अपना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब OAP की जगह मैं APO लिखना चालू कर दूंगा। OAP की जगह मैं क्या लिखूंगा, APO, और एक APO पहले से ही है, पर AOQ तो है ही। तो हमारा AOQ किसके बराबर हो गया, एक और एक दो, तो 2 APO के बराबर। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे। ठीक है, इसको हल्का सा मिटा लेता हूं। अब आते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल पे। भाई इस वाले ट्रायंगल में अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, ये वो पॉइंट है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये किसके बराबर होगा, अंदर वाले दो इंटीरियर एंगल, इस एंगल के और इस एंगल के। और वही सेम केस कि भाई ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। पहले तो मैं ये लिख लेता हूं, ये एंगल बराबर ये प्लस ये। ठीक है, इक्वेशन 1 के बाद अब मैं लिख लेता हूं कि भाई क्या लिखूंगा, BOQ किसके इक्वल होगा हमारा, OBP, भाई OBP प्लस BPO, तो ये एंगल, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ है। अब इन दोनों को चेंज करेंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखूंगा ब्रैकेट में मैं कि OBP किसके इक्वल हो जाएगा, BPO के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस जो हैं इक्वल हैं, और एंगल जो होते हैं अगर इक्वल साइड है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वही लाइन जो यहाँ पे आपने लिखी थी कि ये रेडियस है और ये जो भी है। तो अब मैं किसकी जगह क्या लिखूं, अब मैं OBP की जगह BPO लिखना शुरू कर दूंगा। तो OBP की जगह BPO, एक BPO पहले से था। ठीक है, आप 1 2 3 करके भी डाल सकते हो अगर ज्यादा ही इजी बनाना है कि भाई 1 2 3 से याद हो जाए तो। अच्छा, समझने की बात है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो BOQ क्या हो गया, 2 BPO। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये वाली चीज एक साथ जुड़ेगी। तो मैं लिखूंगा AOQ प्लस BOQ। ठीक है, और इधर वाली चीज और इधर वाली एक साथ APO प्लस 2 BPO एक साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, तो भाई ये क्या आ गया, AOQ और BOQ जोड़ के AOQ BOQ, तो ये पूरा एंगल आ गया, दोनों जुड़ गए, दोनों एंगल छोटे छोटे जुड़ गए, पूरा एंगल। यानी मैं लिख सकता हूं AOB, इसकी जगह मैं AOB, यहां से ले लिया मैंने 2 कॉमन, अंदर क्या रह गया APO प्लस BPO। इन दोनों को जोड़ के क्या लिख सकता हूं, APO BPO, APO यानी ये एंगल प्लस BPO ये एंगल, ये दोनों एंगल अगर जुड़ गए क्या आ जाएगा, APB। तो इसकी जगह मैं APB। तो हमारा AOB क्या हो गया,
2 बाहर है और इसकी जगह क्या लिखूंगा, ABP। यही हमें प्रूफ करना था और यही APB हमने प्रूफ कर दिया अपना भाई। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी कि भाई जो एंगल सेंटर पे होता है वो डबल होता है, जो सेंटर पे एंगल बना AOB वो डबल हो गया किसका, सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी रिमेनिंग कहीं भी बचे हुए पार्ट पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे हमेशा डबल बनेगा उसका। कहने का तात्पर्य ये था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इन द फिगर AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। AB एक कॉर्ड है, सेंटर O है, ठीक है। एंड AB इज प्रोड्यूस टू C, AB को C तक बढ़ा दिया गया। ऑल्सो CO इज ज्वाइंट एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल इन D। C को हमने ज्वाइन कर दिया O से और प्रोड्यूस कर दिया D पॉइंट तक। ACD y डिग्री है, ACD ये है हमारा y डिग्री। AOD x है, ये x है AOD और x बराबर 3y है। देन प्रूव BC बराबर OB। अब सिंपल सी बात है, BC बराबर OB कहाँ है, जो मैंने पहले बराबर कर रखी है कि भाई BC OB के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे उसको, कुछ ना कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा कि भाई ये y है ना, तो ये y मेरा बैठ जाए, आ जाए, तो एंगल क्या हो गए हमारे, इक्वल। ठीक है, तो जब साइड इक्वल होती है एंगल इक्वल हो जाते हैं। जब एंगल इक्वल होंगे तो साइड भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। तो मेरा सबसे पहले काम है इसको y प्रूफ करने का। कैसे करेंगे y प्रूफ भाई, अब सबसे पहले देखो एक ट्रायंगल ले लेते हैं बड़े वाला, कौन सा, AOC, ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं और मैं नाम टेक देता हूं उसका एंगल 1 और 2। ठीक है, ट्रायंगल ले लिया ACO, साइड में बना देता हूं ACO, ये A हो गया, ये हमारा O हो गया, ये C हो गया। ये हमें y दे रखा है, पता ही है, ये हमें x दे रखा है भाई, ये D पॉइंट है। ठीक है, सिर्फ बड़े वाले ट्रायंगल को ले लिया, यहां तक ये लाइन ले ली, इसको मैंने माना था एंगल 2। ठीक है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है। अब सिंपल सी बात देखो, जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जो अपोजिट वाले होते हैं, ये वाला एंगल नहीं लेना, ये जो अपोजिट एंगल है इसके सम के इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि एंगल जो x है, ये जो बाहर बन रहा है, वो किसके इक्वल होगा, y+2। ठीक है, y प्लस एंगल 2। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इसमें, हमें दे रखा कि x किसके बराबर है, 3y के इक्वल। ठीक है, इसको एंगल भी मत लिखो, तो x किसके बराबर दे रखा है हमें, 3y के इक्वल। तो x की जगह मैं 3y ले लूंगा, एंगल 2 ऐसे कैसा, y यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y माइनस y, तो 2y आ गया हमारा एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 2 आ गया हमारा 2y। यहां तक ऐसे कैसे रखो, ठीक है। अब भाई ये आ गया हमारा 2y, तो ये भी कितना होगा, 2y होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, OB भी रेडियस है, OA भी रेडियस है, तो जहां पे साइड्स इक्वल होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मिटा के लिखता हूं, हल्का सा देखते रहना बस ध्यान देके। तो अब मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB में भाई OA और OB क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस है दोनों की दोनों। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लेना। तो एंगल 2 कितना है भाई, 2y, इसकी जगह मैं 2y लिख दूंगा। तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा हमारा, 2y। ठीक है, यहां तक हो गया, एक स्टेप और रह गया। अब लेंगे ट्रायंगल BOC। ठीक है, ये हो गया हमारा B पॉइंट,
ये सी पॉइंट, ये ओ पॉइंट। इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं ताकि एंगल जो 1 है ना वो भी ड्रॉ कर दूं। यहां पे एंगल 1 है, ये y है। अब इस ट्रायंगल में देखो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर एंगल, किसके इक्वल हो जाएगा, इसके और इस एंगल के सम के इक्वल। तो y लिख दिया प्लस BOC, ठीक है। और एंगल 1 की वैल्यू क्या निकाली थी, 2y, क्योंकि सेकंड की 2y थी तो 1 भी इक्वल हो जाएगा, तो 2y होगी, ये भी होगा। तो एंगल 1 इसकी जगह मैं लिखूंगा 2y। तो BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y यहां जाके माइनस हो जाएगा। तो BOC इक्वल टू 2y माइनस y। तो BOC की वैल्यू आ गई हमारी y, निकाल दिया y, इसको भी y के बराबर कर दिया मैंने। भाई एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। ये y आ गया, ये y आ गया, तो सिंपल सी बात है कि भाई साइड भी इक्वल हो जाएगी, इसलिए मैं लिख सकता हूं BOC, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या लाइन लिखनी है, हल्का सा मिटा देता हूं। क्या लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने के बाद बहुत आसान है। BOC में भाई क्या हो जाएगा कि BOC इक्वल टू BCO, एंगल BOC इक्वल टू BCO, ठीक है। क्या हो रहा है, BCO, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि y ये था, y हमने इसको मिला दिया, दोनों के दोनों क्या हैं, y हैं। सो OB और BC आर इक्वल, OB इक्वल टू BC, यही हमने प्रूव करना था कि OB इक्वल टू BC है, ठीक है। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन सर्कल के, ठीक है भाई। धन्यवाद।